वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली बिल्स में टेलीविजन फीस खत्म करने का ऐलान। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्क में सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ का मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ऐप का असल फायदा आम सारिफ को होगा। वज़ारत तवानाई में बेपनाह सलाहत हुई, लेकिन अभी मजीद काम करने हैं। बिजली कीमतें कम करने के लिए वज़ीर तवानाई ने बहुत मेहनत की है। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे सीनियर होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद सदर मुमलिकत ने जजेस की तैनाती मुस्तकिल बुनियादों पर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले तीनों जज मुस्तकिल तस्वुर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए इजलास 1 जुलाई को होगा। जुडिशल कमीशन 3 सीनियर जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन के नामों पर गौर करेगा। पंजाब असम्बली की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश, ओपोजिशन नई मुश्किल में फंस गई। 26 अरकान मुअत्तल, ओपोजिशन अजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन देने का इख्तियार भी खो बैठी। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन के अरकान 105 हैं। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन पर कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी हैं। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अपर दीर, सवात और कुमराट वैली में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध में भी बादल बरसने की पेश गोई। हरीपुर में दिफा 144 की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाई। नदी नालों पर नहाते 40 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। पंजाब में मूनसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हंगामी प्लान पर अमल दरामद की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम अजला में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे फाल रहेगा। वज़ीर आला की बरसात के दौरान अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपना फर्ज जरूर पूरा करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद तौंसा के 3 सपूत फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लांस नाइक इस्माइल, सपाही सखी और रमजान की नमाज जनाजा में पाक फौज, रेंजर्स, पंजाब पुलिस अफसरान की शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल और सदर मुमलिकत की जानिब से शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। गुज़िश्ता रात खारजी दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 13 जवान वतन पर कुर्बान हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में 14 फितनाल खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। नाराज निसार को मनाने की कोशिश। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत। चौधरी निसार ने रुफ़का से मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ की चौधरी निसार से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, लगता है आप हमें भूल गए हैं, आजकल बीमार रहता हूँ। चौधरी निसार का जवाब। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की काबिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान को मतलूब 2 खतरनाक मुलजिम स्पेन में गिरफ्तार। मुलजिम नवाज अली और हारून इकबाल को जल्द पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाएगा। तलाल चौधरी का स्पेन के वज़ीर दाखिला से इजहार तशक्कुर। कहा, दीगर मतलूब मुलजिमान को भी जल्द गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की अमरीका में आला सतह की मुलाकातें। बिलाल बिन साकिब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान किया। बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान अब इमदाद नहीं, इख्तरा की बुनियाद पर आलमी ताल्लुकात कायम कर रहा है।
हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान डिजिटल सफारतकारी की जानिब गामजन है। अल्लाह ने पाकिस्तान को वो इज्जत दी जो 77 साल में नहीं देखी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए भारत को खित्ते में लगाम दी। पाक अफवाज ने भारतीय बालादस्ती खत्म करके खित्ते में अदम तवाजुन को खत्म किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाक अफवाज ने भारत को धूल चटाई। भारतीय अफवाज अपने जख्म चाट रही है और बदला लेने की ताक में है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक था। आम इंतखाबात में हमें जीती हुई नशिस्तें नहीं दी गई। हमारी बहुत सी जीती हुई सीटों को धांधली से हराया गया। मुझे कामयाब करार दिया गया लेकिन मैंने सीट वापस कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने बल्दियात पर डाका मारा। जाली तरीके से कराची में मेयर मुंतखब किया गया। हाफिज नईमुर रहमान पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। ये सियासी मुनाफ़क़त की इंतहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हाफिज नईम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। सिंध में बल्दियाती निज़ाम आईनी हदूद में काम कर रहा है। हाफिज नईम अभी तक मेयर न बन पाने के सदमे से नहीं निकले। घोटकी के नवाही गांव गुलाम हुसैन लगारी के रिहायशी रवि कुमार और उसकी बीवी की लाशें भारतीय इलाके जैसलमेर से बरामद। 17 साल रवि कुमार और अहलिया की लाशें 6 से 7 रोज पुरानी हैं। वर्षा का कहना है कि रवि वालिद से नाराज होकर घर से निकला था। जोड़े ने बॉर्डर कैसे अबूर किया इल्म नहीं। सोशल मीडिया से दोनों की मौत की इत्तला मिली। अगर डील चाहते हैं तो लहजा बदले। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्रंप को दो टोक मशवरा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के खिलाफ गैर महज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल न करने का मुतालबा। अब्बास अराग़ची ने कहा, हम किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने का इख्तियार नहीं देते। इसराइल ने ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए अमरीका का सहारा लिया। सेहूनी रियासत के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। सदर ट्रंप इस्राएली वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहते हैं नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाला हमास लीडर शहीद हो गया। इसराइली फौज का दावा, कहा अल ईसा को साबरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। एक्शन कमेटी हेड कोच और कप्तान सलमान अली आगा से मुशावरत के बाद हतमी स्क्वाड का ऐलान करेगी। और एशिया कप के इनकाद के हवाले से मस्बत इशारे मिलने लगे। मेगा इवेंट 10 सितंबर से शुरू किए जाने की तवक्को। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप का शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और यूएई की टीमें शिरकत करेंगी। एशिया कप 2025 के मैचेस यूएई में करवाए जाने के कवी इम्कानात।